पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका देने और एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए विपक्षी दलों की ओर से एक खास रणनीति बनाई गई, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दलों की ओर से खासकर महागठबंधन की ओर से दो प्रमुख स्टार चेहरों को आगे करने का फैसला कर लिया गया है और इसके जरिए सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ी कवायद की जाएगी। माना जा रहा है कि दो प्रमुख चेहरे जो हैं वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। दोनों ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मुखर होकर के सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा उठाते आए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से खासकर महागठबंधन की ओर से रणनीति बनाई गई है कि इस बार अगर बिहार की सत्ता में काबिज होना है और महागठबंधन की सत्ता वापसी करानी है तो ऐसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाना बेहद जरूरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार जब भी चुनावी रैली होगी तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को ये दो प्रमुख स्टार चेहरे के जो नेता हैं वो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अपने चुनावी रैली में उठाएंगे और खासकर चुनावी मैनिफेस्टो में रखेंगे। लेकिन उसके पहले सरकारी कर्मचारियों के अंदर विश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा मुद्दा आया था कि जहां पर चुनाव हुए थे और वहां पर विपक्षी दलों की ओर से काफी ज्यादा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के नरमी बरती गई थी। अब महागठबंधन की मजबूरी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बिहार में एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार है और उस वोट बैंक को अगर अपने पक्ष में लाना है तो जाहिर सी बात है कि एक रणनीति के तहत बराबर चुनावी अभियान में इसको शामिल करना होगा और इसकी कैंपेनिंग करनी होगी, ताकि बड़े वर्ग के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने साथ जोड़ करके अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाए और एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। माना जा रहा है कि बिहार में अभी तक सरकारी कर्मचारियों का वोट बैंक सीधे तौर पर एनडीए के खाते में जाता रहा है और एनडीए के घटक दलों को भी इसका लाभ मिलता रहा है। अब इसलिए महागठबंधन ने कर्मचारी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को और भी ज्यादा हवा देने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैसे जैसे बिहार का सियासी पारा हाई होता जाएगा और चुनावी मुद्दे उभर कर सामने आएंगे, वैसे वैसे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आम जनता के बीच में जाते हुए नजर आएंगे। वहीं कुछ सूत्रों ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मामले पर व्यापक तौर पर चर्चा करके चुनावी रणनीति तैयार करेंगे और खासकर चुनावी मैनिफेस्टो में भी उनसे सलाह लेने की बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिछली बार जब संसद का विशेष सत्र चला था उस दरमियान भी सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी से मुलाकात करके पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की थी और तब भी राहुल गांधी ने सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों से इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में जरूर उठाएंगे। अब माना जा रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आता चला जा रहा है और कुछ ही महीनों का समय बाकी है। ऐसे में सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए अब विपक्षी दलों की ओर से खास रणनीति अख्तियार की जाएगी और इसी के साथ एनडीए के घटक दलों की भी चिंता बढ़ती चली जाएगी। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के बिहार में सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलित रहे और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ व्यापक तौर पर रणनीति भी चला रहे हैं और सरकारी कर्मचारी तो ग्राउंड जीरो पर काफी ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। इस बार रैली धरना प्रदर्शन को छोड़कर के सरकारी कर्मचारी सीधे जमीन पर उतरकर गलियों गलियों में प्रचार कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने बिहार में इस तरीके की रणनीति अख्तियार की है कि बिहार में साफ तौर पर इस बार एनडीए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है और इसी का फायदा तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उठाना चाहते हैं और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की कवायद की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के विधायकों ने पुरजोर तरीके से ओपीएस के मुद्दे को उठाया था और जबरदस्त तरीके से हंगामा भी काटा था और यह सब कुछ तेजस्वी यादव के इशारे पर किया गया था। तो माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर आंदोलित जो सरकारी कर्मचारी हैं और खासकर सीएपीएफ के जवानों के जो प्रतिनिधि हैं उनको साफ तौर पर एक संदेश तेजस्वी यादव ने पहले दे दिया था कि हमने विधानसभा में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पहले ही उठवा दिया था और उस पर हंगामा भी करवा दिया था। अब इसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अगर बिहार के चुनावी रैलियों में पुरजोर तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उठाते हैं तो इसका फायदा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर व्यापक तौर पर कैंपेनिंग की थी और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के साथ जो उनका जुड़ा हुआ था उसका लाभ भी अखिलेश यादव को मिला था और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और इसी के नाते से लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को केंद्र में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी नहीं मिल पाया था। तो इस बार माना जा रहा है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को इसी तर्ज पर काम करके आगे बढ़ाया गया और सीधे सीधे चुनावी मैनिफेस्टो से लेकर के तमाम तरह की जो कैंपेनिंग अभियान है उनमें अगर इसको शामिल कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के बड़े वर्ग को हम साध सकते हैं और अपना वोट बैंक सुरक्षित कर सकते हैं।
अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जहां विपक्षी दलों की ओर से दो स्टार चेहरों पर दांव खेला गया और दोनों ही स्टार चेहरे लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पैरवी करते आए हैं सरकारी कर्मचारियों का। खासकर जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा व्यापक तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके नाते से सीएपीएफ के जवान भी जो हैं वो लगातार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अडिग होकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है और इस मोर्चे का फायदा अब तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी उठाने की कवायद में जुटे हुए ताकि महागठबंधन की सत्ता वापसी कराई जा सके। अब भले ही सत्ता वापसी के लिहाज से ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब साफ है कि व्यापक तौर पर अगर इस तरीके की कैंपेनिंग की जाती तो बिहार में एक बार फिर से वोट की चोट का असर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी सरकारी कर्मचारी इस बार कम से कम बिहार के विधानसभा चुनाव अपनी ताकत का प्रदर्शन जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने में सफल नहीं हो पाए थे। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस कैंपेनिंग का कितना असर होता है, सरकारी कर्मचारी उनके साथ कितना जुड़ते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।